चलिए जी, हाँ हाँ बता देना मेरे को, बता देना, लेकिन मैं बता दूंगा किस टाइम, सुबह बुला लूँगा, ठीक है। चलिए जी हमने 3 क्वेश्चन लास्ट क्लास में करे थे, क्वेश्चन नंबर 4 से करते हैं। व्हाट इज़ द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 0.25 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन। तो पहले तो तीनों फार्मूले लिख देता हूँ। फार्मूले क्या है, सबसे पहला फार्मूला ये था हमारा, जब हम मोल कॉन्सेप्ट कर रहे थे, तो पहला फार्मूला है हमारा इसमें कि जो हमारा एक मोल है, उस एक मोल के अंदर, हम यहाँ पर नोट कर रहे हैं कि 1 मोल ऑफ अ कंपाउंड। तो कंपाउंड के एक मोल की बात करते हैं, या मॉलिक्यूल बोल दीजिए, एक ही बात है। 1 मोल ऑफ अ कंपाउंड, 1 मोल ऑफ अ कंपाउंड, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, ग्राम ग्राम मॉलिक्यूलर मास के बराबर हो जाएगा। 1 मोल ऑफ अ कंपाउंड इज इक्वल टू ग्राम मॉलिक्यूलर मास। दूसरा, 1 मोल ऑफ अ कंपाउंड, इसमें मॉलिक्यूल्स कितने होते हैं, इसमें हम ये बोलेंगे 6.022 इंटू 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल्स, ठीक है। ये दूसरा आपने फॉर्मूला यूज करा था, और जो थर्ड फॉर्मूला था वो ये था कि ग्राम मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो ये हमारे पास 3 बेसिक फार्मूले थे। अब इन्हीं 3 बेसिक फार्मूलों पर आगे चलते हैं। तो देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। व्हाट इज द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। क्वेश्चन नंबर 4, what is the number of molecules what is the number of molecules in 0.25 moles of oxygen in 0.25 moles of oxygen, what is the number of molecules in 0.25 moles of oxygen। ठीक है, तो क्या पूछा जा रहा है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पूछा जा रहा है और मोल्स में पूछा जा रहा है। तो मोल्स और मॉलिक्यूल्स में रिलेशन 2 वाला, ठीक है। तो क्या पूछ रहे हैं, व्हाट इज द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पूछ रहे हैं। तो मॉलिक्यूल्स को मुझे राइट हैंड साइड पर रखना पड़ेगा, ऑलरेडी है सेकंड वाले फॉर्मूले में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑलरेडी राइट हैंड साइड में। तो कैसे लिखेंगे, हम यहाँ पर बोलेंगे कि सिंस 1 मोल of oxygen is equal to 6.022, 1 mole of oxygen is equal to 6.022 into 10 की पावर 23 molecules of oxygen, या इंटू 10 6.022 इंटू 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल्स। बस इतना हो गया, ठीक है। तो जब एक मोल में इतने मॉलिक्यूल्स हैं, तो भाई 0.25 मोल्स में कितने होंगे, इसमें कितने हो जाएंगे, 6.022 इंटू 10 की पावर 23 इंटू 0.25, ठीक है जी। मल्टीप्लाई करिएगा, तो 25 टू ज़ा 55 कैरी आ गया, 25 टू ज़ा 50 और 5 55, अगेन 5 कैरी आ गया, 25 जीरो ज़ा 0 और 5 5 हो गया, ठीक है। और 25 6 ज़ा 150, ठीक। तो अब जरा देखिएगा, यहाँ डेसिमल के बाद 2 डिजिट हैं, इधर डेसिमल के बाद 3 डिजिट है, यानी कि डेसिमल के बाद टोटल 5 डिजिट हो गई।
2 डिजिट यहाँ पर, 3 डिजिट यहाँ पर, तो राइट से 5 काउंट करो, 1 2 3 4 5 इंटू 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो इसको अप्रॉक्सीमेटली ऐसे लिख सकते हैं कि 1.5 इंटू 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल्स। 1.5 इंटू 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल्स। समझ गए? ऐसे ही अगला क्वेश्चन देखिए, ऑनलाइन वाले बच्चे बताएं भाई, क्लियर है? देवांग, दिव्यांश, रुद्रांश, बोलिए। ठीक है, अगला देखते हैं जरा, क्वेश्चन नंबर 5। ये तो 4 था, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं जरा। क्वेश्चन 5, तो 5th क्वेश्चन में क्या है, कन्वर्ट 12.044 convert 12.044 into 10 की पावर 22 molecules of sulfur dioxide, molecules of sulfur dioxide into moles। मॉलिक्यूल्स ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड इनटू मोल्स, ये करना है हमको। तो अब मॉलिक्यूल्स दे रखे हैं, उनको मोल्स में कन्वर्ट करना है। अब ये फॉर्मूला कुछ भी दे रखा हो, मॉलिक्यूल्स में और मोल्स में मुझे मास वगैरह की तो ज़रूरत ही नहीं है ना। जैसे सल्फर डाइऑक्साइड दे रखा है, तो आप ये देखिए, जब कार्बन डाइऑक्साइड होता है तो कार्बन C और डाई का मतलब होता है 2, तो डाई ऑक्साइड तो CO2, तो इसका फॉर्मूला तो CO2 बन जाता है। इसी तरह से अगर सल्फर डाइऑक्साइड बोल रहे हैं तो भाई उसका फॉर्मूला SO2 बन जाएगा, सल्फर डाइऑक्साइड का फॉर्मूला SO2 बन जाएगा। तो कन्वर्ट 12.044 इंटू 10 की पावर 22 मॉलिक्यूल्स ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड इंटू मोल्स। तो इसमें क्या करेंगे, इसमें हम ये कहेंगे कि सिंस, कौन सा फॉर्मूला यूज होगा बताएंगे? फॉर्मूला कौन सा, फर्स्ट, सेकंड या थर्ड? सेकंड। ठीक है, तो हमें क्या करना है कि हमें इतने मॉलिक्यूल्स को मोल्स में कन्वर्ट करना है। तो किस में कन्वर्ट करना है? मोल्स में, मतलब मोल्स फाइंड आउट करना है। तो मोल्स वाले को आप राइट हैंड साइड में शिफ्ट करके लिखेंगे। आप लिखेंगे सिंस 6.022 इंटू 10 की पावर 23, 6.022 इंटू 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल्स ऑफ SO2, SO2 होता है सल्फर डाइऑक्साइड, इज इक्वल टू 1 मोल ऑफ SO2। तो जब इतने मॉलिक्यूल्स में 1 मोल है, इट इम्प्लाइज दैट 1 मॉलिक्यूल ऑफ SO2 इज इक्वल टू 1 अपॉन 6.022 इंटू 10 की पावर 23 मोल्स। बताइए, क्लियर? सही है, ठीक है। ये क्या करा हमने, ये क्या है, इसको यूनिटरी मेथड बोलते हैं कि इतने मॉलिक्यूल्स में 1 मोल है, तो भाई 1 मॉलिक्यूल में कितना होगा, इस पूरे को यहाँ डिनोमिनेटर में लेकर चले गए। सही, 1 मॉलिक्यूल में इतने मोल्स हो गए, तो फिर 12.044 इंटू 10 की पावर 22, 12.044 इंटू 10 की पावर 22 मॉलिक्यूल्स ऑफ SO2। अब इतने मॉलिक्यूल्स में कितने मोल्स हो जाएंगे, तो 1 अपॉन 6.022 इंटू 10 की पावर 23 मल्टीप्लाइड बाई, अब इसको मल्टीप्लाई करना है, क्यों, 1 मॉलिक्यूल में इतने मोल्स, तो इतने सारे मॉलिक्यूल्स में कितने, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। 12.044 इंटू 10 की पावर 22। ठीक, अब आप ये देखिए कि अगर 6.022 को डिवाइड कर दिया जाए, मतलब इससे डिवाइड कर दें 12.044 को, तो क्या आएगा, 2 ही तो होगा भाई, 2 2 4, 2 2 4, 2 0 0, 2 6 12, तो 2 जा। ठीक है, नीचे 10 की पावर 23 है, ऊपर 10 की पावर 22 है,
तो 10 की पावर 22 से 10 की पावर 23 कट गया, नीचे 1 10 तो बचा अभी। ये चीज़ समझ गए? नीचे 1 10 बचा, तो इसका मतलब हमारा रिजल्ट क्या आएगा? 2/10 मोल्स, यानी कि 0.2 मोल्स। सही है, 0.2 मोल्स। अगला देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6, इसमें नोट करेंगे व्हाट इज द नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स अब वो पूछ रहे हैं कि हमारे पास 0.06 ग्राम 0.06 ग्राम वाटर है। 0.06 ग्राम वाटर में नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स कितने होंगे, हमको ये बताना है। ठीक है, तो ग्राम में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बताना है, ग्राम में वाटर मॉलिक्यूल्स कितने हैं वो बताना है। तो ग्राम और मॉलिक्यूल्स, तो ये वाला रिलेशन हो गया, थर्ड वाला ये हो गया। तो अब आप ये देखिएगा कि सबसे पहले मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे। मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर यानी कि H2O, तो इसका मॉलिक्यूलर मास क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन का एटॉमिक मास क्या होता है? 1, उसके 2 एटम्स हैं तो 1 × 2 प्लस ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16, 18 ग्राम्स हो गया। तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर ये हमारे पास 18 ग्राम्स हो गया। ठीक है, आगे चलते हैं। तो ये 18 ग्राम्स हुआ। अब हम ये कहेंगे कि सिंस निकालना क्या है, नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स निकालना है ना, तो हम ये कहेंगे कि ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2O, ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2O इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल्स। ठीक, तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास किसी भी कंपाउंड का ग्राम मॉलिक्यूलर मास वो 6.022 इंटू 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल्स के ही इक्वल होगा, पहली चीज़। अच्छा जी,
तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास है कितना वाटर का, इसीलिए मैंने पहले ही निकाल लिया था 18 ग्राम। तो 18 ग्राम ऑफ वाटर सिक्स पॉइंट जीरो डबल टू इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स, इतने मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे 18 ग्राम में। जब 18 ग्राम में इतने हो गए तो फिर आपको ये बताना होगा कि भाई 1 ग्राम में कितने हुए, 1 ग्राम में। तो 1 ग्राम के लिए ये 18 डिनोमिनेटर में चला जाएगा, सिक्स पॉइंट जीरो डबल टू इंटू 10⁻23 अपॉन 18 मॉलिक्यूल्स, इतना हो गया। तो 1 ग्राम में इतना, तो 0.06 ग्राम में कितना, एक ग्राम में इतना, तो 0.06 में क्या मल्टीप्लाई तो 6.022 इंटू 10⁻23 अपॉन 18 मल्टीप्लाइड बाई 0.06, पॉइंट गया नीचे 100 आ गया, 6 3 ज़ा 18, ठीक है। और अब 3 से 6.022 को डिवाइड करते हैं, तो इतनी बड़ी वैल्यू है, 6.022 दे रखा है, इतनी बड़ी वैल्यू है, जरा सा कुछ कम कर दो, 6.021 कर दो, उससे होगा क्या कि 3 से ये डिवाइड हो जाएगा आसानी से, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, इसको जब 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 2 ज़ा 6.0, फिर 0, और अगर ये 21 होता तो 3 7 ज़ा हो जाता, तो 2.007 इंटू 10⁻23 है। अब इधर 100 दे रखा है, तो ये 2 0 कट जाएंगे और इधर भी 2 पावर कम हो जाएंगी, 10⁻21 बन जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारे पास 2.007 इंटू 10⁻21 मॉलिक्यूल्स। सही है। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। 7th में है कैलकुलेट द मास ऑफ calculate the mass of 3.011 into 10⁻24 molecules into 10⁻24 molecules of nitrogen gas. Of nitrogen gas. नाइट्रोजन गैस ब्रैकेट में लिखा हुआ है N2, तो मेरे को 3.011 इंटू 10⁻24 मॉलिक्यूल्स अगर दे रखे हैं नाइट्रोजन के, तो उसका मास कितना होगा वो बताना है। तो देखिएगा क्या करेंगे, सबसे पहले मॉलिक्यूलर मास ऑफ नाइट्रोजन गैस यानी कि N2। तो मॉलिक्यूलर मास आप नाइट्रोजन गैस मतलब N2 का आप मॉलिक्यूलर मास निकालें, तो जो मॉलिक्यूलर मास है वो मॉलिक्यूलर मास कितना होगा इसका, कितना भाई, नाइट्रोजन का होता है 14 और 14 इंटू 2 तो 28 ग्राम हो गया इसका मॉलिक्यूलर मास। अब क्या लिखेंगे, कैलकुलेट द मास, मास निकालना है मेरे को, इतने मॉलिक्यूल्स का मास निकालना है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ N2। यही सेम नंबर है, कोई भी एलिमेंट हो, कोई भी कंपाउंड हो, कोई भी मॉलिक्यूल हो, तो 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ N2, इसका
मास कितना होगा इज इक्वल टू ग्राम मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल टू ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ N2। तो ये ग्राम मॉलिक्यूलर मास के बराबर होगा। अच्छा जी, तो 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ N2, और ग्राम मॉलिक्यूलर मास कितना है 28 ग्राम्स, 28 ग्राम्स। तो 1 मॉलिक्यूल of N2 is equal to 28 upon 6.022 into 10⁻23 grams। तो एक मॉलिक्यूल में इतना हो गया, तो एक मॉलिक्यूल में इतना, तो 3.011 इंटू 10⁻24 मॉलिक्यूल्स, इसमें कितना होगा? तो देखिए 3.011 इंटू 10⁻24 मॉलिक्यूल्स ऑफ N2। हाँ जी, इसमें कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 28 अपॉन 6.022 इंटू 10⁻23 मल्टीप्लाइड बाई 3.011 इंटू 10⁻24। 3.011 टू ज़ा होता है 6.022, तो 2 आ गया डिनोमिनेटर में। 10⁻23 या 10⁻24 है, तो भाई अगर इसको ऊपर ले जाएंगे तो 10⁻24 माइनस 23 बन जाएगा, यानी कि केवल 10⁻1 बचेगा, विच इज़ 10। ठीक है, तो केवल 10 बच गया ऊपर, और 2 14 ज़ा 28 तो ये हो गया 140 ग्राम्स। बोलिए, समझ गए भाई? 40 नहीं है और 10 ये 140 ग्राम्स, ये आंसर है इसका। वन 140 ग्राम्स। बोलो भाई, ऑनलाइन वाले बच्चे बताएं, तीनों सभी को क्लियर है? ठीक है, चलिए जी आगे चलता हूँ फिर मैं। एक और क्वेश्चन नोट करें। द एब्सोल्यूट मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ अ सब्सटेंस, क्वेश्चन नंबर 8। The absolute mass of one molecule of a substance is the absolute mass of one molecule of a substance is 5.32 into 10 की पावर माइनस 23 ग्राम। फाइव पॉइंट थ्री टू इंटू 10 की पावर माइनस 23 ग्राम। फुल स्टॉप। व्हाट इज इट्स मॉलिक्यूलर मास? What is its molecular mass? ठीक है, और what could this substance be? What could this substance be? ये substance क्या हो सकता है, ये बताना है। देखिए, द एब्सोल्यूट मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ अ सब्सटेंस इज 5.32 इंटू 10 की पावर माइनस 23 ग्राम। तो एक मॉलिक्यूल का, वन मॉलिक्यूल ऑफ अ सब्सटेंस, तो वन मॉलिक्यूल का जो मास है वो इतना दे रखा है, वन मॉलिक्यूल का मास दे रखा है। मुझे कितने मॉलिक्यूल्स का मास चाहिए होता है?
मुझे चाहिए होता है 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स का। तो अगर मेरे को इतने मॉलिक्यूल्स का मास मिल जाए तो वही तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास होता है, और ग्राम मॉलिक्यूलर मास पता चल जाए तो ये पता चल जाएगा कि एलिमेंट कौन सा है, कंपाउंड कौन सा है, जो भी चीज़ है। व्हाट कुड दिस सब्सटेंस बी, ये पूछ रहे हैं ना। तो इसी तरीके से करेंगे। सबसे पहले क्या है कि वन मॉलिक्यूल का मास इतना दे रखा है, तो हम यहाँ पर नोट करेंगे इसको, मास ऑफ मास ऑफ mass of one molecule is equal to 5.32 into 10 की पावर -23 ग्राम। तो मास ऑफ 6.022 इंटू 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल्स, इतने सारे मॉलिक्यूल्स का मास कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे भाई। एक मॉलिक्यूल का मास इतना दे रखा है, तो इतनों का कितना, 5.32 इंटू 10 की पावर -23 मल्टीप्लाइड बाई 6.022 इंटू 10 की पावर प्लस का 23। तो 5.32 और 6.022 ये दोनों मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसको एक बार मल्टीप्लाई करके देख लीजिए। ये है 6.022 मल्टीप्लाइड बाई 5.32, दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए। 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, 2 0 ज़ा 0, 2 6 ज़ा 12, 3 2 ज़ा 6, 3 2 ज़ा 6, 3 0 ज़ा 0, 3 6 ज़ा 18, 5 2 ज़ा 10, 1 कैरी आ गया, 5 2 ज़ा 10 और 1 11, फिर 1 कैरी आ गया, 5 0 ज़ा 0 और 1 1, और 5 6 ज़ा 30 हो गया। अब 4 4 प्लस 6 10, 1 कैरी, 1 प्लस 0 1 हो गया, 1 प्लस 6 7, और 2 प्लस 1 3, 1 प्लस 8 9 प्लस 1 10, 1 कैरी, 1 प्लस 1 2 3। इधर डेसिमल के बाद हैं 3 डिजिट, इधर डेसिमल के बाद हैं 2 डिजिट, डेसिमल के बाद टोटल 5 डिजिट, तो राइट से 5 डिजिट्स 1 2 3 4 5 काउंट करिए, 32.03704। ठीक है। और जो ये 10 की पावर में दे रखा है ना 23 और -23, ये क्या हो जाएंगे, तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, क्योंकि जब बेसिस सेम होते हैं, टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही होती हैं, तो पावर सेटअप हो जाती हैं। तो 5.32 इंटू 6.022 ये हो जाएगा 32.03, अप्रॉक्सीमेट करके 04 लिख सकते हो, इंटू 10 की पावर -23 प्लस 23, भाई ये कैंसिल आउट हो गया, तो 10 की पावर बन गया 0। 32.04 को अप्रॉक्सीमेटली आप बोल सकते हैं, अब आप इसको 32 ग्राम्स बोल सकते हैं, तो 32 ग्राम्स। तो पहली चीज़ तो ये है, वो ये पूछ रहे थे व्हाट इज इट्स मॉलिक्यूलर मास, तो ये तो भाई मॉलिक्यूलर मास हो गया। हाँ नहीं नहीं, सल्फर नहीं होगा। क्या पूछ रहे हैं, उन्होंने पूछा व्हाट इज इट्स मॉलिक्यूलर मास। अगर एटॉमिक मास बोलते तब तो मैं इसको सल्फर बोल देता। मॉलिक्यूलर मास ऑक्सीजन, क्योंकि ऑक्सीजन मॉलिक्यूल क्या होता है, O2। ऑक्सीजन हमेशा डाई एटॉमिक स्टेट में एग्जिस्ट करता है। ऑक्सीजन को अगर हम कहें ना सिर्फ O, तो इसका मतलब मैं ऑक्सीजन एटम की बात कर रहा हूँ, लेकिन अगर मॉलिक्यूल की बात करी जा रही है, जरा सा हो जाएगा, 1 मिनट। ठीक है, हम यहाँ पर लिखेंगे सिंस atomic mass of oxygen is 16 gram, so
मॉलिक्यूलर मास ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल मतलब O2 इज 32 ग्राम। तो ये ऑक्सीजन मॉलिक्यूल हुआ O2। ठीक है, चलिए जी, ये हुआ क्वेश्चन नंबर 8। उसके बाद अगला देखते हैं 9th। In which one of the following cases the number of hydrogen atoms is more? In which one of the following cases the number of hydrogen atoms is more? Two moles of HCl or 1 mole of NH3? हाँ जी, इसका क्या करें? यहाँ पर ये देखिएगा कि जब हमसे ये कहा जा रहा है ना कि एटम्स की अगर बात करी जाए तो एटम्स जो हैं वो तो यहाँ पर जब HCl की बात कर रहे हैं तो HCl में कितने एटम दिखाई दे रहे हैं? एक एटम। भाई H के आगे कुछ लिखा हुआ तो नहीं है? HCl में H के आगे कुछ लिखा हुआ तो नहीं है? वो H का एक एटम। क्लोरीन जिसको हम Cl बोलते हैं तो Cl का भी एक ही एटम। ठीक, लेकिन हमें क्लोरीन से मतलब नहीं है, हमें हाइड्रोजन की बात करनी है। वो पूछ रहे हैं इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग केसेस, इन दोनों केसेस में से हमें ये बताना है कि द नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स इज मोर, किसमें हाइड्रोजन एटम्स ज़्यादा होंगे। तो एक मोल में अगर मैं HCl की बात करूँगा तो एक मोल में H जो है H ही लिखा हुआ है, यानी कि एक ही एटम है, तो 2 मोल में 2 एटम हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ एक मोल में हाइड्रोजन के कितने एटम दे रखे हैं? 3 एटम दिखाई दे रहे हैं। तो ऑब्वियस सी बात है कि 1 मोल ऑफ NH3 इसमें ज़्यादा एटम्स हैं। समझ गए? तो आपको बस एक लाइन लिखनी है यहाँ पर, ऐसे लिखेंगे clearly 2 moles of HCl has 2 hydrogen atoms. 2 moles of HCl has 2 hydrogen atoms, तो जो 2 moles हैं उसमें 2 हाइड्रोजन एटम्स हैं। has 1 mole of NH3 has 3 hydrogen atoms. वन मोल ऑफ NH3 हैज़ 3 हाइड्रोजन एटम्स। तो सीधी सी बात है। अच्छा, अगर ये बताइए, अगर यहाँ पर 2 मोल दे रखे होते हैं NH3 के तो हाइड्रोजन के कितने हो जाते? 6 हो जाते। ठीक है ना, तो जितने मोल्स होते हैं नंबर ऑफ एटम्स उतने से मल्टीप्लाई हो जाते हैं। ठीक है ना, तो 2 मोल है तो वैसे तो एक था, लेकिन 2 मोल है तो इसलिए 2 हाइड्रोजन एटम। तो इस चीज़ में कंफ्यूज कई बार बच्चे हो जाते हैं कि अच्छा यहाँ 1 मोल है, अच्छा यहाँ 2 मोल है, इसी में ज़्यादा होंगे। ठीक है, आपको बस ये देखना है कि एटम्स की बात करी जा रही है कि एटम्स कितने हैं। ठीक है जी,
चलिए जी आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन 10 देखिएगा। कैलकुलेट द मास ऑफ 1 मोल ऑफ ईच वन ऑफ द फॉलोइंग। Calculate the mass of 1 mole of each one of the following. Each one of the following. A दे रखा है NaCl, B दे रखा है CaCO3, C दे रखा है FeSO4 डॉट 7H2O, FeSO4 डॉट 7H2O, और D दे रखा है Na2O2, और वो बोल रहे हैं कैलकुलेट द मास ऑफ 1 मोल ऑफ ईच वन ऑफ द फॉलोइंग। तो एक मोल में कितना मास होता है, उसके ग्राम मॉलिक्यूलर मास की तो बराबर होता है। और सबके ना एटॉमिक मासेस दे रखे हैं यहाँ पर, वैसे तो आपको लर्न होनी चाहिए लेकिन सबके एटॉमिक मासेस दे रखे हैं। ए पार्ट 1 मोल ऑफ NaCl is equal to ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ NaCl, ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ NaCl। हाँ जी, सोडियम का एटॉमिक मास 23, क्लोरीन का बताओ 35.5, ठीक है। मैंने ज़्यादा नहीं दिए थे आपको, 10-15 होंगे बस, याद कर लेना उनको। तो 3 + 5 इज़ 8 और 2 + 3 इज़ 5, 58.5 ग्राम्स, ठीक है। उसके बाद देखिएगा, उसके बाद है 1 मोल ऑफ CaCO3, बी पार्ट है। वन मोल ऑफ CaCO3 इज इक्वल टू ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ CaCO3। तो देखिए भाई, कैल्शियम जो है, कैल्शियम का एटॉमिक मास होता है 40, तो यहाँ लिखेंगे 40 प्लस कार्बन जो है, कार्बन का एटॉमिक मास होता है 12, 12, ऑक्सीजन का होता है 16, लेकिन उसके आगे 3 लिखा हुआ है, यानी कि ऑक्सीजन के 3 एटम है। तो 40 + 12 इज 52 और 16 × 3 इज 48, दोनों को ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 100, ठीक है, 100 ग्राम हो गया। उसके बाद अगला देखते हैं।
अब दे रखा है FeSO4.7H2O, ठीक है। तो अब जरा आगे देखते हैं, सी पार्ट है, 1 मोल ऑफ FeSO4 डॉट 7H2O। हाँ जी, आयरन का बताइए कितना होता है। आयरन का एटॉमिक मास 56। सल्फर का 32। अब जैसे ऑक्सीजन है ना, तो ऑक्सीजन के 4 एटम तो यहाँ पर है, एक एटम इधर है, लेकिन 1 7 जा 7, तो 7 एटम ये हो गए भाई। पूरे H2O के आगे 7 लिखा हुआ है, तो इधर 1 है तो 1 7 जा 7 हो गया। तो 7 एटम ऑक्सीजन के इधर और 4 इधर, तो 7 और 4 11 एटम हो गए। तो कितना हो जाएगा, 16 × 11। सही है। ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 होता है और 11 एटम है ऑक्सीजन के, इसलिए। और हाइड्रोजन का है 2 7 जा 14, 14 × 1। सही है। 11 इस वजह से ऑक्सीजन का यहाँ पर तो 4 था, ठीक है। यहाँ कितना था, 1, और पूरे के आगे, पूरे H2O के आगे 7 लिखा हुआ है, तो 1 7 जा 7। तो 7 एटम ये हो गए, 4 एटम ये हो गए, 7 और 4 11 हो गए। 6 + 2 8, 5 + 3 8, 88, 16 1 जा 16, 1 कैरी, 16 1 जा 16 और 1 17, 176 + 14। तो 8 8 + 6 14, 14 + 4 18, 1 कैरी आ गया। 1 + 8 9 + 7 16 + 1 17, 1 कैरी आ गया। 1 + 1 2, 278 ग्राम्स, 278 ग्राम्स, यही है। अगला देखिएगा, अगला पूछ रहे हैं कि आपको बताना है Na2O2 इसमें कितना होगा। वन मोल ऑफ Na2O2 इज इक्वल टू ग्राम मॉलिक्यूलर मास Na2O2, ठीक है भाई। तो सोडियम के कितने एटम है, 2, और सोडियम का मास 23, तो 23 × 2। ऑक्सीजन का मास 16 × 2, तो 23 2 ज़ा 46, 16 2 ज़ा 32। ऐड करेंगे, 6 + 2 इज़ 8, 4 + 3 इज़ 7, 78 ग्राम्स। ठीक है जी। ऑनलाइन बताएं भाई, देवांग रुद्रांश क्लियर है। ठीक है जी। अगला देखेंगे क्वेश्चन, अगला कंपैरिजन वाला क्वेश्चन है। ये पूछ रहे हैं विच कंटेन्स मोर मॉलिक्यूल्स, 4 ग्राम ऑफ मीथेन और 4 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। ये बताना है कि किन के अंदर ज़्यादा मॉलिक्यूल्स होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। Which contains more molecules, 4 ग्राम of methane, CH4 और 4 ग्राम of ऑक्सीजन। O2। ये बताना है।
विच कंटेन्स मोर मॉलिक्यूल्स। तो मोर मॉलिक्यूल्स, तो जब भी कंपैरिजन वाला क्वेश्चन आता है तो मैंने आपको ना, जो जब हम एटम्स की बात कर रहे थे, जब हमने मोल कॉन्सेप्ट एटम्स में लगाया था, तो जब कंपैरिजन वाला क्वेश्चन आता है तो मैं 6.022 इंटू 10⁻23 इतनी बड़ी वैल्यू ना लेकर उसको एक्स के बराबर मान लेता हूँ। ठीक है, तो कंपैरिजन करने में आसानी रहती है। बड़ी बड़ी वैल्यू बार बार लिखने का कोई फायदा नहीं है। कंपैरिजन का मतलब यही तो है, बताना है कि किसके पास ज़्यादा मॉलिक्यूल्स हैं, किसके पास कम मॉलिक्यूल्स हैं, ये बताना। कितने हैं वो नहीं बताना, किस पर ज़्यादा है किस पर कम है, बस ये बताना है। तो कैसे करेंगे देखिएगा। तो विच कंटेन्स मोर मॉलिक्यूल्स, 4 ग्राम ऑफ मीथेन। तो इसमें है कि ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ CH4 इज इक्वल टू एक्स मॉलिक्यूल्स, इज इक्वल टू एक्स मॉलिक्यूल्स। पहले ही बोल देंगे लेट 6.022 इंटू 10⁻23 इज इक्वल टू एक्स। इसको एक्स के बराबर मान लिया। तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ CH4, इसमें कितने मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे, एक्स मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे। और ग्राम मॉलिक्यूलर मास कितना हो जाएगा CH4 का, कार्बन का 12, हाइड्रोजन का 1 इंटू 4। ठीक है, तो 12 प्लस हाइड्रोजन का 1 इंटू 4, इतना ग्राम इसमें एक्स मॉलिक्यूल्स थे, यानी कि 16 ग्राम। तो 1 ग्राम में कितना होगा, x/16 मॉलिक्यूल्स 1 ग्राम में। वो पूछ रहे हैं 4 ग्राम ऑफ मीथेन, तो 4 ग्राम ऑफ मीथेन यानी कि CH4, x/16 इंटू 4, x/4 मॉलिक्यूल्स आ गया। ठीक है, उसके बाद अब बात कर रहे हैं ऑक्सीजन की। सब ठीक तो है, बड़ी भयानक छींक आई। क्या कह रहे हो, थोड़ा ऐसे तो बोलो जो सुनाई दे। ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ ऑक्सीजन, तो इसमें भी एक्स मॉलिक्यूल्स ही होंगे। ऑक्सीजन का ग्राम मॉलिक्यूलर मास कितना हो जाएगा, 16 इंटू 2, वही ऑक्सीजन का 16 होता है। वो O2 की बात कर रहे हैं तो 16 इंटू 2, तो 1 ग्राम में कितने हो गए, x/32। वो तो पूछ रहे हैं 4 ग्राम में बताना है आपको। तो कितना हो गया, x/8 मॉलिक्यूल्स। अब मुझे एक बात बता दो, x/8 और x/4 में बड़ी वैल्यू कौन सी होगी। हाँ, x/4। तो जिसका न्यूमरेटर सेम होता है
उनमें जिनका डिनोमिनेटर बड़ा है वो फ्रैक्शन एक्चुअल में छोटा होता है, ठीक है। तो क्या कहेंगे, गुड इवनिंग। तो यहाँ पर हम ये बोलेंगे कि सिंस x/4 is greater than x/8, therefore 4 gram of CH4 has more molecules than 4 gram of O2। सही है, बस ये इतना कर लीजिए। और फिर इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम है। केमिस्ट्री में नेक्स्ट वही करते हैं स्टार्ट। नेक्स्ट साइंस में हम फोर्स एंड लॉस ऑफ मोशन से वर्क एनर्जी एंड पावर से स्टार्ट करवाते हैं, ठीक है। गुड इवनिंग। हाँ नहीं